पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज़ में साइंस एंड टेक के अंडर आज हम पढ़ते हैं मिशन शक्ति के बारे में। इंडिया ने कुछ दिन पहले एक लो अर्थ ऑर्बिट की जो सैटेलाइट थी उसको शॉट डाउन किया इन स्पेस एंड इस ऑपरेशन का नाम रखा गया मिशन शक्ति। इंडिया ये कर क्यों रहा है? क्योंकि इंडिया वांट्स कि जो उसके स्पेस असेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, डिफेंड किया जा सके एंड इसीलिए एक क्रेडिबल डिफेंस मैकेनिज्म होना ज़रूरी है। लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है रेंजिंग फ्रॉम द ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर्स टू 2000 किलोमीटर्स इन स्पेस अपवर्ड्स। ठीक है जी। एंड जो लो अर्थ ऑर्बिट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं एंड जो भी अगर कोई इंटरसेप्टर चाहिए हमें तो उसको एटलीस्ट 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट होगा उसको हिट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो एक तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो एंटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है इंडिया ने पूरी इंडिजिनसली ही डेवलप की है एंड DRDO का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है उसको यूज़ किया गया था टू शॉट डाउन दिस स्पेस ऑब्जेक्ट। जो नई टेक्नोलॉजीज़ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट की हैं इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम इंक्लूड किया गया इसमें, जिसका नाम है रिंग लेज़र गायरोस्कोप एंड एक इंफ्रारेड इमेजिंग रेडार है IIR दैट हेल्प्स द मिसाइल होम इन ऑन द टारगेट सेटेलाइट। तो ये इसकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करती हैं दोनों चीज़ें। मोरोवर जो इंटरसेप्टर था जिसको यूज़ किया गया टू डिस्ट्रॉय द सेटेलाइट वो 3 स्टेज मिसाइल थी विद 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स एंड सिंस देयर आर नो ट्रीटीज़ गवर्निंग द सेम, तो जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के या इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल कोई ट्रीटी नहीं है, तो इसलिए इंडिया प्रेजेंटली किसी भी ऐसी ट्रीटी को या इंटरनेशनल कन्वेंशन या लॉ को वायलेट नहीं कर रहा। एंड एसैट टेक्नोलॉजी हैज़ सो फार बीन इन द हैंड्स ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज। तो प्रेजेंटली सिर्फ US, रशिया एंड चाइना के पास थी, लेकिन अब इंडिया भी इस एलीट ग्रुप का मेंबर बन गया है। मोरोवर जो टेस्ट हैं वो लो एटमॉस्फेयर में क्यों कंडक्ट किए गए? क्योंकि जो डेब्रिस होगा, पूरा ये जो मलबा गिरेगा वो अब it will fall back on the earth and जो एटमॉस्फेयर की वजह से it may even burn down। अदरवाइज अगर आउटर स्पेस में होता तो स्पेस डेब्रे बनने का पूरे चांसेस होते हैं एंड इसलिए वो घूमता रहता है। जैसे आपने केस्लर सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, तो वो भी स्पेस डेब्री से रिलेटेड ही एक जो सिंड्रोम है। ठीक है जी। एंड इंडिया इनफैक्ट मेजर जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं रिलेटेड टू आउटर स्पेस उन सबका मेंबर है। जैसे इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ऑल द सेशंस ऑफ UN कमिटी ऑन पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। मोरोवर इंडिया UN जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशन है 69:32 इसको भी सपोर्ट करता है, विच डील्स विद नो फर्स्ट प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स ऑन आउटर स्पेस। एंड इंडिया इनफैक्ट सपोर्ट करता है प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस पार्कोस को भी, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का मेजर थीम रहा है सिंस 1982। जो प्रिंसिपल इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन स्पेस दैट इज़ 1967 आउटर स्पेस ट्रीटी, इंडिया उसका भी सिग्नेटरी है एंड 1982 में ही इंडिया ने इसको रेटिफाई भी कर दिया था। एंड ये जो ट्रीटी है आउटर स्पेस ट्रीटी बेसिकली ये प्रोहिबिट करती है सिर्फ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आप आउटर स्पेस में नहीं रख सकते, तो ऑर्डिनरी वेपन्स को लेकर दिस ट्रीटी इज़ ऑल्सो साइलेंट। ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।